अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। लंग्स, रिब केज और प्लूरा, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लंग होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है इनवर्ड मूव करना, और जो चेस्ट वॉल होती है उनकी कैपेसिटी होती है आउटवर्ड मूव करना। एक्सपायरेशन जो है ना, ये पैसिव प्रोसेस है। एयर आउट ऑफ द लंग्स जाती है ड्यू टू लंग रिकॉइल। लंग्स सुकड़ते हैं और एयर बाहर चली जाती है। इंस्पायरेशन के अंदर एयर गोज इनसाइड द लंग्स। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस और विद द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इट टेक प्लेस। वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, चाहे हम जितनी भी ज़ोर से सांस निकालें हमारे लंग्स बंद नहीं हो सकते। जो थोड़ी सी एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर हमारे पास आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, लेकिन हम कोशिश करके ज़ोर से जो सांस बाहर निकाल सकते हैं वो यही है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़ोर से निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम आराम आराम से सांस लेते रहेंगे बगैर किसी दुश्वारी के, तो वो टाइडल वॉल्यूम कंसीडर होगा। जो हम मैक्सिमम एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं कि हमारे लंग्स बिल्कुल कम्प्लीटली फुल हो जाएं एयर से, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन गेट इन। टू और मोर वॉल्यूम्स विल मेक कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम दोनों कंबाइन करके बनाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, जो हम सांस ले सकते हैं आराम से, और जो हम मैक्सिमम सांस ले सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये मैक्सिमम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है जो हमारे लंग्स एक्वायर कर सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा बाकी सारे जो तीन वॉल्यूम्स रह जाते हैं वो तीनों वॉल्यूम्स बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी कि सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, बाकी सारे वॉल्यूम्स चेंज होते हैं, तो वो बनाएंगे वाइटल कैपेसिटी। जब हम सारे वॉल्यूम्स का सम करते हैं तो वो बना देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स में टोटल कितनी कैपेसिटी है एयर कंज्यूम करने की, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 लीटर्स। नाउ आई विल टीच यू द सेम कॉन्सेप्ट ऑन स्पायरोमीट्री। जो टाइडल वॉल्यूम होता है विदाउट एनी एफर्ट चलता रहता है। जब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करके सांस बाहर निकालते हैं तो डिप डाउन आता है, और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। फिर इसके बाद जब हम एफर्ट करके सांस अंदर को खींचते हैं तो वो हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, और वो स्पायरोमीट्री में अबव कर्व बनाता है, ऊपर जाती है हमारी कर्व। जो अबव कर्व जाती है वो होती है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि हमने सांस ज़बरदस्ती ज़ोर से सांस अंदर ले लिया है। उसके बाद जो हम नॉर्मली सांस लेते रहते हैं वो टाइडल वॉल्यूम आ गया, और जो हम ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो सांस हमेशा हमारे अंदर रहता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। इन दोनों का सम क्या बना देगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। जो भी सारे वॉल्यूम्स हैं जो चेंज हो सकते हैं उन तीनों का सम वाइटल कैपेसिटी बना देता है। सिवाय रेजिडुअल वॉल्यूम के बाकी सारे वाइटल कैपेसिटी में आते हैं, और एट द एंड जो सारे वॉल्यूम्स हैं उन चारों का सम बना देता है टोटल लंग कैपेसिटी। दैट्स इट। मैंने इसको इस तरह से मेमोराइज़ किया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जो कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम बाय फोर्स बाहर निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है दरमियाना वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जब हम सांस अंदर खींचते हैं ज़बरदस्ती तो वो आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले दो को जब कंबाइन करेंगे तो वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाएगी। उसके बाद जब अबव 2 को कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद जब हम अबव 3 को कंबाइन, 3 वॉल्यूम्स जब कंबाइन कर जाएंगे, या रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा ऊपर वाले जो तीनों हैं वो बना देंगे वाइटल कैपेसिटी। और जब हम सारे वॉल्यूम्स का सम करेंगे तो वो बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी।
That's it. I'm going to make a series on respiratory system in which I will cover every aspect regarding respiratory system. I'll try to make it as easy as possible. Do support my content, do subscribe. Study hard. Allah Hafiz.